नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस मणिका पाठ्य पुस्तिका का सप्तमः पाठ आज हम लोग देखने वाले हैं जिसका नाम है तरवे नमोस्तु। तो चलिए शुरू करते हैं। छायाम अन्नस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलानि अपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। तो नाम से अपने को पता चलता है कि तरु मतलब पेड़, तो पेड़ की महती बताने के लिए यहाँ पे सारे सुभाषित इकट्ठा किए गए हैं। तो छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति यानी वृक्ष जो है वो सज्जनों की तरह सदैव दूसरों को छाया देते हैं, और तिष्ठन्ति स्वयं आतपे यानी स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। फलानि अपि परार्थाय फल भी दूसरों के लिए देते हैं। वृक्षाः सत्पुरुषा इव यानी वृक्ष कैसे होते हैं तो सज्जनों के जैसे होते हैं। अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राण्युपजीवनम धन्या महिरुहा येभ्यो निराशा यान्ति न अर्थिनः। यानी अरे सभी प्राणियों को जीवन देने वाले ये वृक्षों का जीवन कैसा है तो श्रेष्ठ है, और वृक्ष धन्य होते हैं जिनसे याचक यानी कुछ भी कोई भी मांगने वाला कभी भी निराश होकर नहीं जाते हैं। पत्र पुष्प फल छाया मूल वल्कल दारुभिः गंध निर्यास भस्मास्थि तोकुमैहि कामान भी तन्वते। यानी अपने पत्तों, वृक्ष क्या करते हैं, अपने पत्तों, फूलों, छाया, जड़ों, छाल, लकड़ियाँ, सुगंध, गोंद, राख और कोयले से लोगों की कामनाओं को या इच्छाओं को पूरा करते हैं। अर्थात ये वृक्ष हमारे लिए अपने अनेक भाग देकर हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। आम्र यद्यपि गता दिवसाः ते पुष्प सौरभ फल प्रचुराये हन्त संप्रति तथापि जनानां छायायैव दलयस्य तीतापम। यानी हे आम के पेड़, हे आम के वृक्ष, जबकि तुम्हारे वो दिन चले गए हैं जो फूल, सुगंध और फलों से युक्त हुआ करते थे, तो फिर भी तुम इस समय भी अपनी छाया से लोगों की गर्मी दूर करते हो। मूलम भुजंगैः शिखरं प्लवंगैः शाखा विहंगैः कुसुमानि भृंगैः नास्ति एव तच्चंदन पादपस्य यत् आश्रितम सत्वभरैः समन्तात। यानी चंदन के वृक्ष की महती बताई गई है इस सुभाषित में कि जड़े सांपों से, चोटियाँ बंदरों से, शाखाएं पक्षियों से और फूल भौरों से युक्त होते हैं। तो उस चंदन के वृक्ष का एक भाग भी ऐसा नहीं है जिसे चारों ओर से जीवों के द्वारा आश्रय न बनाया गया हो। निम्ब त्वदीय कटुता यदि दाह हंत्री गायन्तु मूढ़ मनुजाः तव दोषगाथाः तत्रास्त एव नोपम पित्ततापैः गास्यन्ति मित्रवर तावक गीतकानी। यानी हे नीम के वृक्ष, हे नीम के पेड़, यद्यपि तुम्हारी कड़वाहट जो है वो पेट की गर्मी को दूर करती है, तो भी मूर्ख लोग तुम्हारे दोषों की ही गाथा गाते हैं कि तुम कितने कड़वे हो। तो हे मित्र, वे लोग ही अग्नि की तरह पित्त की गर्मी से तप कर एक दिन तुम्हारे गीतों को गाएंगे यानी तुम्हारी तारीफ करेंगे। धत्ते भरम कुसुम पत्र फलावलीनां धर्म व्यथां वहति शीत भवामृजं च यह सर्वम अर्पयति च अन्य सुखस्य हेतोः तस्मै वदानि गुरवे तरवे नमोस्तु। यानी जो वृक्ष फूलों, पत्तों, फूलों के गुच्छों के भार को उठाता है और धूप के कष्टों को, ठंड से होने वाली परेशानी को सहता है और दूसरों के सुख के लिए अपना सब कुछ दे देता है, तो उस महादानी अर्थात दानियों में सर्वश्रेष्ठ वृक्ष को मेरा प्रणाम है। यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है। अभी हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है। वृक्षाणां फलानि अपि परार्थाय भवन्ति। परार्थाय तो यहाँ पे आ जाएगा कस्मै यानी किसके लिए, दूसरों के लिए। तरवः स्वविभूतिभिः सर्वेषां कामान् पूरयन्ति। सर्वेषां षष्ठी बहुवचन है, यहाँ पे आ जाएगा केशाम। चंदन पादपः समन्तात् सत्वैः आश्रितः वर्तते। तो यहाँ पे सत्वैः का आ जाएगा कैः। उसके बाद वृक्षाः स्वयं आतपे तिष्ठन्ति। धूप में खड़े रहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कस्मिन्। चंदनस्य मूलम भुजंगैः आश्रितम। तो यहाँ पे आ जाएगा
कैहि। तरवे नमः अस्तु, तो तरवे चतुर्थी एकवचन है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कस्मै। तरु शब्द है, उकारांत शब्द है, और तरवे है चतुर्थी एकवचन। महारुहेभ्यः अर्थिनः निराशाः न यान्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा के। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत। धन्या महिरुहा येभ्यो निराशा यान्ति न अर्थिनः। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, तो यहाँ पे आ जाएगा अर्थिनः। गायन्तु मूढमनुजास्तव दोषगाथाः। अस्मिन् वाक्ये मूढमनुजाः इति कर्तृपदस्य किं क्रियापदं प्रयुक्तम्। क्रियापद पूछा है, क्रियापद क्या है, तो वो है गायन्तु। निम्ब त्वदीय कटुता यदि दाहहन्त्री। अस्मिन् वाक्ये मधुरता इति पदस्य किं विलोमपदं प्रयुक्तम् अस्ति। विलोमपद मतलब अपोजिट वर्ड, तो मधुरता का अपोजिट यहाँ पे आया है कटुता। अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राण्योपजीवनम्। अस्मिन् वाक्ये वरम इति पदस्य किं विशेष्य पदं प्रयुक्तम् अस्ति। विशेष्य पद पूछा है तो जन्म। पाठात् याचकाः इति पदस्य पर्याय पदं चित्वा लिखत, तो याचकाः, तो यहाँ पे आ जाएगा अर्थिनः, ये पद आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुचितान विपर्ययान चित्वा लिखत। विपर्य शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स, तो कटुता, तो यहाँ पे आ जाएगा मधुरता, तो यहाँ पे लिखेंगे क। दोषगाथाः, तो यहाँ पे आ जाएगा गुणगाथाः। जन्म, तो यहाँ पे आ जाएगा मरणम। आतपः, तो आतपः का आ जाएगा यहाँ पे छाया, और निराशा का आ जाएगा यहाँ पे आशा। कोष्टकात् शुद्धम अर्थम चित्वा लिखत, तो घर्मः, तो यहाँ पे आ जाएगा आतपः। दारुभिः, तो यहाँ पे आ जाएगा काष्ठैः, शुद्धम अर्थ चुनना है। महिरुहाः, तो यहाँ पे आ जाएगा वृक्षाः। समन्तात्, तो यहाँ पे आ जाएगा सर्वतः, और प्लवंगैः, तो यहाँ पे आ जाएगा वानरैः। तो यहाँ पे हम लोगों ने पाठ का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए हैं। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।